बिजनेस ऐसा कुछ हो क्या? तो बोलते नो 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 नो, हाउ डे यू टॉकिंग। तो अपने बैंक के स्टेटमेंट भेजता था, अपनी रेंज रोवर कार या फिर रोल्स रॉयल्स कार के फोटो सब भेजता था बैठा हुआ। अब बाद में उतनी अक्ल नहीं थी, उसका घर का बेल्जियम का भेजता था, कनाडा का भेजता था, और बैंक में इतने जीरो थे। तो मतलब उसे बताता था यार, इतना दिमाग नहीं था कि यार आई शुड गो फर्स्ट चेक एंड आई शुड गेट मैरिड, उतना नहीं था। बस मुझे शादी करनी थी, मुझे पेट में से कहते ना वो एक शादी का उछाल आया था, मुझे शादी करनी थी। अभी तुम्हारा और रितेश का रिश्ता क्यों टूटा? बिग बॉस से बाहर आई, पहले तो बिग बॉस ने उसने मुझे बहुत अब्यूज किया, सबने मुझे बोला इसको छोड़, इज नॉट वर्थ। उसने तुम्हें गाली बकी, मानी गाली बकी। प्लस जब मैं कोरोना में उससे पहले शादी हुई, मैं कोरोना में यहाँ पे अकेले थी। उसका बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जाके अपनी बीवी के साथ अकेले रहूं। मैं दिन रात अकेले, मैं रात भर जागती थी, सुबह सोती थी। मुझे अकेले रहने के मतलब होता ना, नाइट का एक फोबिया था। घर में अनाज नहीं, कुछ नहीं, मैं क्या करूं, कहां से खाऊं। वैसे उसने एक बार कहीं से अपने फ्रेंड से भिजवा दिया था। मैं लाइन में सेलिब्रिटी एक होता ना, एक लाइन में कहां लगूं मैं कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन में, तो ही डिडंट टेक केयर ऑफ मी। और फिर मैं वो ऐसे घर में आ गई जहाँ पे एक बेड भी नहीं था। मेरी मॉम कैंसर पेशेंट में डॉक्टर ने बोला था आपको इनके साथ रहना ही नहीं है। सो आई वॉज हैविंग अ हाउस। तो पहले उस हाउस में जो मेरे रेंटल रहते थे वो लोग चले गए अपने घर, तो मैं वहां पे रही थी जहाँ पे बेड भी नहीं था। तो कोरोना में पूरा एक साल जो भी जितने 7-8 महीने थे अकेले रही। इट वॉज लाइक मेरे लिए इतना बकवास था, इसलिए मैं बाहर कॉफी पीने भाग जाती थी और रोज मैं सोशल मीडिया पे दिखती थी, कभी पीपीटी किट पे भाग जाती थी बाहर, यू नो। या एंड मतलब बहुत टॉर्चर किया उसने मुझे, एवरी डे वाज फाइटिंग। मैं एक बात सच बोलूं, एक बार तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, ही सेड आई एम गिविंग यू डाइवोर्स। और मुझे, मैं प्रभु में हूँ, गॉड में हूँ, मैं इतना बिलीव करती हूँ, 1 शादी, 1 मैरिज, 1 डेथ, 1 बॉन्ड, 1 एवरीथिंग, मैं उसमें बिलीवर हूँ। एक दिन तो मैंने कैमरा ऑन रख के मैं नोट लिख दिया कि मैं एम डूइंग अ सुसाइड, फैन पे लटक के, अगर कुछ मुझे हो जाए तो कैच माय हस्बैंड। तुमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया इसका? हाँ, वो मुझे बार बार धमकी देता था डाइवोर्स की। तुम पुलिस के मुझे नहीं मालूम था कि वो इसलिए डाइवोर्स की धमकी दे रहा है बिकॉज ही वाज मैरिड बिफोर और ही हैज अ किड बिफोर। मुझे सब मालूम ही नहीं था एंड आई टोल्ड हिम एवरीथिंग ट्रूथ। एम आई राइट जो मैं बोलूं कि मैंने आपको बताया? हाँ, तो मुझे वो सब नहीं करना था। मैंने बोला आपको मेरे को नहीं छूना, मत छुओ आप मेरे को। उसने मुझे बोला था कि जब मैं ऑफिस में रहूं तो 6-7 लड़कियां रहती है लैपटॉप के साथ, तो मैं तो वो लैपटॉप समझ रही थी। अब ये लैपटॉप मुझे नहीं मालूम था, यू अंडरस्टैंड? मैं तो समझ तो उसकी गोदी में बैठते थे लोग, मुझे तो वही लैपटॉप लग रहा था। अभी फिलहाल वही लैपटॉप रहा था। यू विल नॉट डिस्टर्ब मी वेरेवर आई गो, यू विल नॉट डिस्टर्ब मी, व्हाटएवर आई डू यू विल नॉट डिस्टर्ब मी, वेरेवर आई ट्रैवल यू विल नॉट डिस्टर्ब मी। जिससे मैं बात करूं, मैं बोलूं हम शादी कर रहे क्या, एम आई योर वाइफ? मतलब ऐसा था। मुझे तो ट्रॉमा हो जाता, मैं कभी कभी कोमा में चली जाती है, सब सुनती हूँ, याद आता है। एंड इतने झगड़े होते थे, फिर भी मैंने 3 साल रिश्ता बना के रखा। 3 साल रिश्ता इसलिए बना हमारा क्योंकि हम लोग अलग अलग थे। एक घर में होते मेरे ख्याल से 1 महीना भी नहीं थे, 2 दिन भी नहीं थे। ही अब्यूज्ड, ही, ऐसा नहीं, मुझे भी गुस्सा है जब वो मुझे अब्यूज करता तो मैं भी गालियाँ देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा शरीफ हूँ, नहीं, वो मुझे, लेकिन मैं हमेशा क्वाइट रहती हूँ, मैं शांत बैठती हूँ। और मैं बोलती तुम आई यू साइको कैरेक्टर, व्हाट्स रॉन्ग? मतलब बहुत प्रॉब्लम हुआ था। इसीलिए फिर बिग बॉस से बाहर निकली और आते ही जब उसकी बीवी के सारे इंटरव्यूज थे ना, तो उसने मुझे लालच दिया, आई वॉन्ट टू गिव यू BMW कार और ऑडी। मैंने कहा वाई यू गिविंग मी? अब तक तो तूने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे बैंक में कुछ पैसा भी डाला नहीं, कुछ दिया भी नहीं। इनको बोल रहे थे मैंने उसे लूट लिया, इनसे बात भी हुई। अच्छा, तुम्हारी मुलाकात हुई रितेश? नहीं, मैंने फोन पे बात कराई। इन्होंने बोला शी इज माई गर्लफ्रेंड, लीव हर, दैट्स इट। इन्होंने कट टू कट उससे बात करी। एंड फिर बाहर बिग बॉस से बाहर आने के बाद मैं मुझे शोरूम में लेकर गए। कौन सी कार चाहिए? ये। मैंने कहा BMW। आई यू श्योर यू आर गिविंग मी दिस कार? यस। ऑडी बुक कराई, BMW। फिर एक काम करते हायर जाते हैं, किसी साइको कार, थोड़ा साइको। उसने वहाँ पे 4-5 लाख रुपए भर दिए मेरे बिल। वाह, इज गिविंग मी कार। 2 दिन के बाद थोड़ा सा झगड़ा हुआ, बोलते यू इडियट, यू साइको, यू डोंट डिजर्व दिस कार। उसने 4-5 लाख रुपए वापस ले लिया। बोलते यू डोंट डिजर्व दिस कार, आई डोंट वांट टू गिव यू एनीथिंग। उसकी मॉम, उन्होंने सबने सब ज्वेलरी सब मुझे दिया था, बट दैट वाज सिल्वर, गोल्ड का पानी चढ़ा था।
बहुत सारी चीजें मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के। मुझे ना मैं गोल्ड की भूखी हूँ, ना BMW की भूखी हूँ, मुझे मैं सिर्फ एक प्यार की भूखी हूँ। प्यार मिल जाता, ईमानदारी मिल जाती तो आज भी मेरी शादी रितेश के साथ टिकी होती। नो मैटर उसकी बीवी होती, बच्चा होता, या चाहे मुझे जिंदगी भर टच भी नहीं करता, वो कुछ भी होता। आजकल बहुत सारे लोग अलग अलग हार्मोन्स होते बॉडी में, यू नो, नहीं करता, फिर भी मेरी शादी टिकी रहती। बट मैं अब्यूज, मारना पिटना मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, झूठ तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये मुझे बताओ कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं, मैंने कमेंट्स देखा हुआ है कि रितेश ने अपने पैसे खर्च करके राखी की माता जी का इलाज करवाया। झूठ नहीं, अगर वो करवाया होता तो सलमान जी क्यों आते ऑपरेशन करवाने? सलमान जी ने संजय गुप्ता को डॉक्टर को बुला के, उसने मेरी माँ को, रितेश ने मेरी माँ को खून के आंसू रुलवाया। मैं बिग बॉस हाउस में थी, मेरी माँ को मेनोपॉज क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं, अटैक आया, कैंसर का, यूट्रस का अटैक आया। शी वॉज पूरा बैड, जो था ब्लीडिंग था। मेरी माँ ने जब बताया मैं रोई माँ के पैर पकड़ के। मेरी माँ ने इसको फोन किया कि बेटा राखी नहीं है, आई नीड मनी हॉस्पिटल के लिए, आई नीड इंश्योरेंस, बेटा मुझे ये करा। मैंने इसको मेरे अपने बैंक के पासवर्ड देकर गई थी। इडियट, यू रितेश इडियट। बैंक के पासवर्ड देकर गई थी कि मेरी माँ को कुछ हो जाए ना, कुछ भी हो, गिव मनी, तू मनी दे दे, मैं आने के बाद तेरा कर्जा पूरा कर दूंगी। क्योंकि इसके पहले भी मैं बिग बॉस गई थी, मेरी माँ ने कुछ 5-6 लाख कर्ज लिया था, मैंने आके चुका दिया था सबका। इस बार भी इसने मेरी माँ का कॉल नहीं उठाया, ये मेरा भी कॉल नहीं उठाता था। शादी के 3 साल में हार्डली इन्हें मेरे कॉल उठाए, हार्डली इसने महीने में 2 बार कॉल उठाए, हार्डली इसने मेरे साथ बात किया। आई एम सॉरी, मैं ये सब बोलना चाहिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं पीड़ित हूँ। लोगों ने मुझे बदनाम किया। लोग मुझे कहते हैं तू ड्रामेबाज, तू कुतिया, तू ये, तू वो। जो मैंने सहा है लोगों को नहीं मालूम है, नहीं मालूम है जो लोग मैंने सहा है। मैंने अपने इस सब गंदा आदमी मिलने के बाद भी मैंने घर अपना बसाया। मेरी माँ का ब्लीडिंग हो गया, मैं अंदर बिग बॉस हाउस में लॉक, मुझे कहीं से फोन आया, मेरी माँ मरने वाली ही थी, पूरा शरीर का खून बह गया। ये बंदा फोन नहीं उठा रहा है, ये बंदा मेरी माँ को, मेरी माँ के पास चलो तुम सिद्धार्थ अभिषेक विल टेल यू द सेम स्टोरी। ये पैसा नहीं दे रहा है, मेरा भाई उतना कमाता नहीं है, फिर भी मेरा भाई भाभी जितना कर सकते बेचारी ने किया उन लोगों ने। और बाद में जाके उन्होंने भी कहीं से पैसे उठा के कहीं से भी। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।